बिहार में रहता हूँ यार आजादी, यूपी में समाजवादी गए, सुना भाई कहानी पुराना हमारे दादा दादी गए, सुना भाई कहानी पुराना हमारे दादा दादी गए, तो बिहार में रहता हूँ यार आजादी, यूपी में समाजवादी गए। बिहार में आरजेडी, यूपी में समाजवादी अच्छा, रहेगा। अच्छा, अच्छा, आने वाला टाइम में देखिएगा डबल इंजन का सरकार मेरा होगा। है ना? जी बिल्कुल। देख रहे हैं एकदम पुरजोर जो है तेजस्वी यादव जी का सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा एकदम हरा गमछा एकदम बाँधे, एकदम पगड़ी एकदम चश्मा लगाए हुए हैं, कट्टर लालूवादी हैं या फिर सिर्फ़ दिखावा लालूवादी हैं? कैसे दिखावा है बोलिए? दिखावा कैसे है बताइए? जहाँ जहाँ हम मुंगेर में, जमुई में डोर टू डोर प्रचार करने का, जहाँ तक मेरी क्षमता रहे, अब तो अकेले हम है नहीं कि हम जान दे रहे और आगे जीत जाए। अगर ये भी है तो हम जान देंगे कि ये तैयार है। ठीक है, अगर अच्छा, ये भी है कि हम खड़े अगर वोट दे और आगे जीत जाए, तो ये भी करने के लिए हम तैयार है। हमसे जो होगा वो हम करने के लिए तैयार है। आरजेडी के लिए जान भी न्यौछावर अच्छा। है। अच्छा, मोदी जी को काहे नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी जी से क्या आपको तकलीफ़ है? क्या बुराई है? मोदी जी आपको क्या कुछ किया है पर्सनली? मोदी जी से दुश्मनी है क्या? तकलीफ हमको यही है कि मोदी जी आप सत्ते में आए तो सबसे पहले बोले कि हम विशेष आपको दर्जा दिलवाएंगे। नोट कीजिएगा। जी, अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अच्छा, सबसे पहले आए दर्जों नहीं दिलाए, और विशेष दर्जो वो भी नहीं दिलवाए, महंगाई बढ़ा दिए, नौकरी भी भाड़ में गया, लोग बेरोजगार होकर के सब गांजा दारू ताड़ी पी रहा है। तो आप बोलिए कि कैसे 20 ग्रुप बनेगा भाई, जब हमारे बिहार ही बेरोजगार है और आप चले 20 ग्रुप बनाने के लिए? कैसे हो सकता है यह संभव? इसलिए अब तो अगर आपसे नहीं होता है तो आप गचते क्यों है कि हम ये करेंगे वो करेंगे? आप सीधे कहिए कि हमसे भाई नहीं होगा, वोट देना है तो दीजिए और नहीं देना है तो नहीं तो दीजिए। बिहा जनता दिशा कर लेगी। बिहार में पूर्ण रूप से बीजेपी का बहुमत नहीं है। हमको पहले बहुमत में अपना सीट कब्जाने दीजिए और हमको जो है बैठाइए, तब फिर हम अपना पावर दिखाएँगे। अभी तो गठबंधन की सरकार है, हमारा कुछ चलता नहीं है, जो भी चलता है वो नीतीश जी का चलता है। नीतीश जी का चलता है। जी, तो हमारा नीतीश जी का पू अगर चलता तो नीतीश जी कहाँ कर रहे हैं? नीतीश जी तो बोले थे कि आए हम सत्ता में, हम दारू बंद कर दिए, बालू बंद कर दिए। अगर इसी के सवाल पर लालू जी सवाल किए नीतीश जी से, तो लालू जी के जेल भेज दिए। ये नीतीश जी किए। अभी देख रहे हैं कि पूरा विवाद चल रहा है। नीतीश जी किसी स्टेज शो प्रोग्राम में थे और नहीं प्रोग्राम स्टेज पे थे और वो रावण दहन के लिए जो है तीर धनुष उठाए हुए थे और वो शायद तीर किसी भी कारण हाथ से वो बेकाबू हो जाता है, छूट जाता है, चाहे वो किसी भी बहाने से वो तीर धनुष गिर जाता। ठीक है, तो तेजस्वी यादव उसको टारगेट किया और बोला है कि अगर ये हम लोग से छूटा होता, तब बोलता कि यहाँ राम जी का अपमान हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, जय हो। हम लोगों को गलती ढूंढने के लिए विपक्ष वाले एकदम बैठे हुए रहते हैं कि भाई कब। आप ही एक बार सवाल किए थे, याद है कि हम कि लालू जी और राहुल गांधी जी नहीं हुआ कि नवरात्रि का अपमान किए कि मतलब उन्होंने जहाज में मछली फ्राई करके खा रहे जी, हैं। अभी का सवाल था ना। जी बिल्कुल। तो अगर नवरात्रि, अगर आज हम दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ये वीडियो आप कहीं 20 दिन के बाद चलाइए, हाँ, और उस दिन अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीजिए, अगर नवरात्रि आज है या छठ पूजा आज है, ये बात आज हो रही है और 20 दिन के बाद अभी अपलोड कीजिए और लिख दीजिए कि आज ही किया है, तो भाई कैसे महासी कसर से बोलिए? उनको नहीं पता है कि नवरात्रि है, तो नवरात्रि में हम सब लोग पूजा भवन करते हैं, हवन करते हैं, तो हम कहा मछली वछली खाएंगे? ये अच्छा, सब फंसाने के लोग जैसे आप बोल रहे हैं कि धनुष अगर तेजस्वी से या राजद के पार्टी से भी हो जाता तो बोलते हैं यहाँ राम जी का अपमान हुआ। अगर नीतीश सही कर दिए तो बोलिए क्या होना चाहिए है? बोलिए क्या होना चाहिए? विपक्ष वाला कह रहे हैं कि ये तेजस्वी जी का जो है अनर्गल बात है, लालू जी का अनर्गल बात है। ये उनका काम है फालतू बोलना और रोटी सेकना, राजनीति करना। ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश जी से गलती हुआ है। कहीं राम जी का अपमान नहीं है, मिस से छूट गया है। मिस से छूट गया है। भाई जी, अगर काटा है जुबान का निकला हुआ गोली और राइफल का निकला हुआ गोली, ठीक है, कभी वापस नहीं होता है। मिस आप कैसे कर दिए? आपको तो मालूम है कि अगर यहाँ दबाएंगे तो छूट जाएगा। आपको जी, मालूम है कि अगर हम इस बात बोले तो वापस नहीं आएगा। तो आप तो नेता है, बिहार के मुख्यमंत्री है, बिहार के राजा है, आपको सोच समझ के करना चाहिए अच्छा था। अगर एक काम भी अगर कीजिएगा तो आपको पूरा दुनिया देख रही है, पूरा बिहार देख रही है, तो कैसे विरोध करेंगे भाई? कैसे जी। गलत होगा? बताइए। तो इसका मतलब यही बोलते हैं कि आप मोदी जी बोले थे 400 पार 400 पार, तो नीतीश जी को एक टान मार लिया और बोलते हैं 4000 पार। तो हो सकता है कि फिर आप गांजा भांग पी करके गए और राम जी का धनुष उठा लिए। ये भी तो हो सकता है ना। आपका प्रदेश का मुखिया है, ऐसा मत बोलिए। अरे भैया, प्रदेश का मुखिया है तो हम कहाँ कह रहे हैं कि सोना गाछी का बोरिंग रोड का रंडी है? हम भी तो बोल रहे हैं मुखिया है, हम भी तो बोल रहे हैं बिहार का सीएम है, बिहार का मुख्यमंत्री है, आप लेकिन आप कहा ऐसे करते हैं? बार बार आपको मिस्टेक ही हो जाता है। आप शब्द का उपयोग मत आप बोल कीजिए। रहे हैं 4000 पार। जी, बोले आप शब्द अभद्र भाषा का उपयोग मत कीजिए, आप शब्द में ना बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ?
हमारे प्रदेश का मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं, आदरणपूर्वक नाम लेना चाहिए। चलिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी से आप भी मिले-जुले सरकार हैं। नहीं, मेरा काम है सवाल करना। बिल्कुल, 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 आपका सवाल का हम जवाब भी दे रहे हैं, ठीक है? तो जी। आप देखिए, आप पात्र हैं, निष्पक्ष पत्रकार रहिए। आप किसी से अगर हमसे ही सवाल कर रहे हैं, तो आप पूरा कड़वा सवाल कीजिए, उसका जवाब देने के लिए आपका भाई हम बैठे हुए हैं, आरजेडी की तरफ से, बैठे हुए हैं 24 घंटा, ठीक है? नहीं, सवाल जो गलत है, जो गलत है, जो गलत है। जैसे सवाल तो ठीक है, सवाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब शब्द जैसे बोलते हैं तो ठीक नहीं होता है। हमारे यूट्यूब गाइडलाइन भी ये कहती है, न्यूज़ चैनल भी कहती है कि आप शब्द का उपयोग ना करें, बेस्ट और बेटर रहता है इसके लिए। और ऐसे लालूवादी लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। लालूवादी ऐसे बोलते हैं तो क्या? कर नहीं रहे, हम भी तो नहीं बोलते हैं, हम भी तो बोल रहे हैं कि तेजस्वी सॉरी चाचा ही बोल रहे हैं, मोदी जी को चाचा ही बोल रहे हैं, नीतीश जी को चाचा ही बोल रहे हैं, तो हम लोग हम भी तो बढ़िया से बोल रहे हैं कि हमारे चाचा है, हमारे बिहार का मुखिया है, हमारे बिहार का मुख्यमंत्री है। लेकिन आपको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए नीतीश जी। चाचा जी, आप एक काम भी कीजिएगा, आपकी पूरी दुनिया देख रही है। आप एक नोट कर लीजिए, उसके बाद मंच पे जाइए, कोई कार्यक्रम किए जाइए, आप फीता काटिए, जो भी कीजिए, सोच समझ के कीजिए कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो मेरी पूरी दुनिया देख रही है। जी। आप वही गलती कर देते हैं। बिहार के लोग खुश हैं ना नीतीश कुमार सरकार से? बिल्कुल नहीं खुश है। कैसे खुश है? कैसे कर सकते आप हैं? कैसे खुश है महाराज? सत्ताधारी तो खुश हैं। खुश रहते कब? जब आप बोले कि दारू बंद करवा दिए, हैं? खुश जी। रहते कब? जब आप बोले कि बिहार का विशेष का दर्जा दिलवा देंगे, वो भी नहीं दिलवाए। खुश रहते कि आप महंगाई कम करवा दिए, वो भी नहीं करवाए। खुश रहते कि आप लोगों को मदद करते, वो भी नहीं करवाए। खुश रहते बिजली बिल माफ करवाते, वो भी नहीं करवाए। कर्जा माफ करवा देते, वो भी नहीं करवाए। तो लोग आपसे कैसे खुश हैं? इसलिए हम बोलते हैं कि कैसे खुश है। देखो, चलिए गाना के माध्यम से सुन लीजिए, ठीक है? खुश क्या रहेगा महाराज? बिहार के हैं, बिहार के युवा हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है? और नीतीश जैसे बोलते हैं यही जो कि बिहार के लोग खुश है ना, इसी पर बोलेंगे कैसे खुश है। वो भाव है कि अगर बहुत तेरा बाबा हो गया है तो नया वो हो गए बहुत सताबो सोना मांगे फोनमा बंद तोर बताबो। यही भाव है। तो हम सवाल करते हैं नीतीश चाचा जी से। हर घर दो नहीं दे लाइल हो जी कर जन माफ कर हो खाली गरीब के नहीं ना हो। समझ रहे? जी। अरे दर जो नहीं देला वो जी कर जन माफ करा वो जी गरीब के खाना वो वाला टू जी अपन पूरा सी बचाबो नीति जी अपन पूरा सी बचाबो। अरे बिजली बिल बहाबो महंगाई रोज बहाबो जी गरीब के सताबो वाला टू जी कबन बदला चुकाबो नीति जी अपन पूरा सी बचाबो। हर जवाब को कहीं न कहीं राजेश रसीला यानी कि मगही के गायक जाने माने गायक राजेश रसीला जी हर प्रश्न का जो जवाब करीब-करीब आप गाने के माध्यम से दे रहे हैं और वो भी कहीं न कहीं नीतीश कुमार या बीजेपी सरकार एनडीए सरकार को टारगेट पे ले रहे हैं। आखिर एनडीए सरकार से दुश्मनी है आपको क्या? हम तो आपको 100 बात की बात बोले कि अगर हमारे घर अभी अगर मेरा पापा चला रहे हैं तो जिम्मेवारी हम अगर हमसे कुछ अगर घटेगा तो हम किसके नाम मांगेंगे बताइए? पिताजी से ना मांगेंगे जी। जी। आज मेरे घर में नमक नहीं रहेगा, तेल नहीं रहेगा, चावल नहीं रहेगा, जहाँ किसी को दुख बीमारी होगी तो किसको कहेंगे? अच्छा मतलब हम वही बोले हैं कि आप घर का मालिक है। बेरोज़गारी मुद्दा पे जो है आप फ़ोकस कर रहे हैं ना? जी। अच्छा, चलिए चलिए अब हम ये बात पूछना चाह रहे हैं कि आज जो है आपका तेजस्वी यादव आदरणीय नेताजी आपका जो है तेजस्वी यादव जम्मू आए हुए थे। क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या कुछ जानकारी है हमारे चैनल के माध्यम से कुछ शेयर करें। वो भी अंडरग्राउंड मीटिंग था। यही था मीटिंग हुआ है कि दारू पर बात की गई है कि नीतीश जी बोले थे कि हम दारू बंद करवाए हैं। तो दारू बंद नहीं है, महंगा है। दारू को लेकर के मतलब कि तेजस्वी जी बयान दिए हैं कि जहरीले शराब को बना बना करके लोग बेचते हैं और उनको हमारे प्रवासी मजदूर लोग पीते हैं और जान चले जाते हैं। तो कृपया करके ऐसे मत कीजिए। तो दारू को ही चालू जो अच्छा है, ठीक है, वही चालू प्रमोद जी कहाँ वैसे कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि दारू अरे पहले नीतीश चाचा दारू भैले बंद हो, अरे पहले नीतीश चाचा दारू भैले बंद हो, अब 1200 में फूला मिले 600 में हाप हो, अब 1200 में फूला मिले 600 में हाप हो। अबरी बिहार से तो हो जाइबा साफा हो, अबरी बिहार से तो हो जाइबा साफा हो, अब 1200 में फूला मिले 600 में हाप हो। तो बंद नहीं हुआ है, महंगा हुआ है। नीतीश जी सत्ता में आते ही बोले
ये वो गाना है, शायद लगता है उन्हें कि हम देखिए, हम हर गाना का तर्ज बता देते हैं ताकि लोग नहीं कहें कि मेरा गाना को चोरी करके गा रहा है, ठीक है? हम अपना गाना गाते हैं आरजेडी का। वो गाना आया था अमित आशिक का, कि भले हम साइकिल पर चढ़बै बाकी थार ना मिले, मौगी गोर मिले चाहे करिया बाकी खिलाड़ ना मिले। ये गाना सुने होंगे आप, इसी पर हम लोग भाग लिए थे। कि नीतीश जी आते ही सत्ता में बोले कि दारू बंद किए हैं। ध्यान से सुनिएगा। मोदी जी आते ही सत्ता में बोले कि दारू बंद किए हैं। बंद किए कि ना किए महंगा लेकिन जरूर किए हैं। बंद किए कि ना किए महंगा लेकिन जरूर किए हैं। कितना गरीब लोग के खाने को मजबूर किए हैं। कितना गरीब लोग को पेट में मजबूर किए हैं। बंद किए कि ना किए महंगा लेकिन जरूर किए हैं। बंद किए कि ना किए महंगा लेकिन जरूर किए हैं। तो आप बंद किए कि नहीं किए ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन महंगा जरूर किए हैं, हम कार्य और चैनल के माध्यम से चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप अच्छा, महंगा अच्छा। जरूर किए, जी। बंद नहीं किए।